मिश्रा। उत्तर मिला है ना? जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, लेकिन इसके बारे में कहना है कि बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर दिया गया था। हमने प्रश्न में ये रखा था कि इसको पर्यटन सर्किट की, धार्मिक पर्यटन स्थल की बात कर रहे थे। यहाँ पे होटल बनाने, उसमें एसी लगाने की बात की जा रही है। चीज़ों को बड़ा हल्का कर दिया गया है, जबकि मैं एक ऐसे जगह के लिए खड़ा हूँ, बक्सर के लिए, जिसको सिद्धाश्रम के रूप में जाना गया है, और स्कंद पुराण में भी मेंशन है कि सिद्धाश्रम तीर्थम न भूतम न भविष्यतम। तो एक ऐसी जगह के बारे में जब हम बात करते हैं, और जब हमारे पास प्रसाद स्कीम जैसे चीज़ें हैं 2014-15 से जो कि लागू है, और ऑलरेडी 46 ऐसे स्थल हैं जो कि देश भर में विकसित किए जा सकते हैं, जिसमें वाराणसी, मथुरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ और तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं, तो बक्सर के बारे में हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? एक ऐसा जगह जो वामन अवतार के साथ कहीं जुड़ा हुआ है, जो कि श्री राम की शिक्षा स्थली, हम अपने भाषणों में हमेशा कहते हैं कि शिक्षा स्थली है, लेकिन उसके लिए हम करते क्या है ये जमीन पे नहीं दिख रहा। जो सिद्धाश्रम 88,000 ऋषियों का क्षेत्र रहा, जहाँ पे कि एक रामेश्वर मंदिर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा, रामेश्वर मंदिर हम जो रामेश्वर मंदिर, बस 1 मिनट लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु में हम लोग सब घूमने जाते हैं। जो पहला रामेश्वर मंदिर इस पूरे विश्व में स्थापना हुआ था, वो बक्सर में हुआ था, जो भगवान राम ने जब विश्वामित्र जी के साथ आया था, पहला विश्व, और आज वो सिर्फ एक छोटा सा शिव मंदिर के रूप में रह गया है। रामेश्वर मंदिर वहीं पे है। तो इसके साथ साथ हम देखिए, अहिल्या धाम है, अंजनी माता की जो कहानी है, अंजनी माता गौतम ऋषि की पुत्री थी, और जो हनुमान जी की माता थी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बात की गरिमा को समझा जाए कि बक्सर एक सिर्फ शहर नहीं है, एक बक्सर धाम है, और इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे गंभीरता से इस बात को विचार किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बक्सर, माननीय सदस्य ने बक्सर के बारे में बताया है, और बक्सर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है महोदय। इस बात से कहीं इनकार नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग लगातार वहां काम कर रही है महोदय। और वस्तुस्थिति यह है कि उस जिले के अंदर वित्तीय वर्ष 2024-25 में राम रेखा घाट के समीप चिन्हित भूमि पर पर्यटकीय विकास हेतु 1324,26,000 की योजना स्वीकृत की है। एक्सपीरियंस सेंटर, रेस्टोरेंट तथा संपर्क पथ का कार्य कराया जा रहा है। ब्रह्मेश्वर स्थान में के विकास हेतु 997.91 लाख रुपये की योजना से गेट तथा अतिथि गृह का निर्माण कराया जा रहा है। विश्वामित्र विहार होटल का जीर्णोद्धार कार्य 486.34 लाख की राशि से कराई जा रही है। सिविल वर्क, PHE एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, फेस्ट वर्क, एयर कंडीशनर वर्क तथा कैंपस का विकास कार्य किया जा रहा है। होटल विश्वामित्र विहार के परिसर में बजट होटल का निर्माण 2458.17 करोड़ 17,55,55 रूम, उपयुक्त पार्किंग, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन, बाउंड्री वॉल, जनरेटर तथा CCTV इत्यादि कार्य किया जा रहा है। सदस्य ने सुझाव जो दिया है महोदय, वो मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जिस सर्किट की वो बात कर रहे हैं वो रामायण सर्किट का हिस्सा है महोदय, और रामायण सर्किट के अंतर्गत ही बक्सर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पर्यटकीय मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। यह पवित्र स्थल है। बक्सर से लेकर सीतामढ़ी पुनौरा धाम, माता सीता की जन्मस्थली, जिसे अयोध्या के तर्ज पर 942 करोड़ की राशि से विकसित किया जा रहा है महोदय। रामायण सर्किट के अंतर्गत आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके, 4 लेन सड़क का निर्माण, जिससे कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा आसानी से हो सके, तथा विभाग अन्य रामायण सर्किट के अंतर्गत ही अन्य पर्यटकीय स्थलों पर विकासात्मक कार्य किए गए हैं। जैसे हलेश्वर स्थान है, बीच में अहिल्या स्थान है। इन सारे जगहों पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हो रहा है, तेज गति से हो रहा है महोदय। और बिहार सरकार की इच्छा है कि ये पर्यटन सर्किट शीघ्र डेवलप करे, ताकि देश और दुनिया के पर्यटक बिहार तेजी से आते रहें और पर्यटन विभाग एक उद्योग का दर्जा
माननीय मंत्री जी, एक मिनट, माननीय मंत्री जी, वहाँ पर सालों भर लोग आते हैं और जैसा पता है कि भगवान श्री राम को दिशा मिला था वहाँ जाकर के, तो क्या गंगा घाट पर लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की गई वहाँ पर है? की जा रही है महोदय, वहाँ चल रहा है काम, और एक्सपीरियंस सेंटर भी, लाइट साउंड का एक बड़ा हॉल भी बन रहा है। मैं खुद जाके देखा हूँ महोदय, सभी का निरीक्षण किया हूँ जिलाधिकारी के साथ जाकर, और तेज गति से विकास का काम हो रहा है महोदय। सुनील जी, क्या वहाँ चौसा के मैदान में भी विकास का काम हुआ है। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि एक बार बक्सर वहाँ के जनप्रतिनिधि और मेरे साथ चले, मैं आपको उनको बताता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। जरूर, आप लोग समय ले लीजिएगा। हाँ, अच्छा, बैठिए मिथिलेश जी। मिथिलेश जी महोदय, अजय एक मिनट, पूरा पूछ रहे तुम। अच्छा, पॉइंट है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आप माध्यम से आग्रह कर बस लीजिए। एक ही आग्रह है कि बहुत चीजें हम गिना देते हैं, धरातल पे हम मिल नहीं पाता। बस प्रसाद स्कीम में रामेश्वर मंदिर को डेवलप करा दीजिए, प्रसाद स्कीम में रामेश्वर मंदिर को डेवलप करा दीजिए। एक पॉइंट एजेंडा बता रहा हूँ, ये हो जाए, उसके तहत बहुत कुछ होना शुरू हो जाए। धन्यवाद। मेरा एक केवल सुझाव है अध्यक्ष महोदय, ये बात तो तय है, जितना अयोध्या विकसित हो गया, जितना जनकपुर विकसित हो रहा है, मतलब हमारी माता जानकी का जन्म स्थान, कहीं ना कहीं बक्सर पीछे छूट गया है महोदय। और महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा महोदय कि एक कंप्लीट डीपीआर पर्यटन विभाग बनाए और उसमें पंचकोशी यात्रा को शामिल करिए, उसमें बाबा रामेश्वरनाथ मंदिर को शामिल करिए, उसमें अहिल्या स्थान को शामिल करिए। और महोदय, बनारस के बाद सबसे अगर अच्छा घाट है महोदय, जिसको और विस्तारित करने, 18 घाट का निर्माण होना है महोदय। श्री राजू तिवारी के लिए एक डीपीआर बना करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। जरूर सरकार बनाएगी। धन्यवाद महोदय। राजू तिवारी जी। पूछता हूं महोदय, उत्तर